मुझे बताइएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि हम इंस्टाग्राम से लीड कैसे जनरेट करें, तो इंस्टाग्राम आता कहाँ है, स्टार्टिंग फेज कहाँ क्या है, हम वहां से बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो मैं कर रही हूँ स्क्रीन शेयर, आप हमें बताइएगा। बाय द वे, एक स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं ऑलरेडी। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं? सिर्फ 2 लोग, 3। विष्णु देसाई जी, आपको मैं बता दूं, आप हैंड रेज करने का ऑप्शन आता है। रिएक्शन का ऑप्शन दिख रहा नीचे 5वें नंबर पे, वहां रिएक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। शायद आपको नहीं आता इसलिए आप कभी हैंड रेज करते नहीं है, बट मैं आपको बता दूं। ठीक है। ठीक है, बाकी लोग नहीं जानते। सुमैया मैम, आप नहीं जानते? सीरियसली? आयशा मैम, आप भी नहीं जानते? चलिए डेट्स गुड, चलिए काफी लोग जानते हैं। और नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं बता देती हूँ। नाम मेरा सुमन तिवारी है, रहने वाली मैं यूपी बलिया की हूँ। स्टडी करती हूँ, स्टूडेंट हूँ, और स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, और काफी अच्छे रॉकिंग मोड से। और मैं भी अच्छे मोड से जा रही हूँ, मेरी टीम भी रॉकिंग मोड पे है। तो आप लोग भी चाहते हैं जानना, समझना, सीखना किस तरीके से आप भी इस सिस्टम में रॉक कर सकते हैं, तो बिल्कुल सीरियस होके एकदम ध्यान से मीटिंग को लीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा पॉइंट्स को। अगर पॉसिबल हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा, ताकि आगे आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके और अच्छा रिजल्ट गेन कर सके। फिर हम करते हैं मैम सेशन को कैरी ऑन। मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर, आप मुझे बताइएगा मोना मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है? जी मैम। हाँ जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। तो हम चलेंगे, सबसे पहले पीडीएफ ओपन करेंगे। तो हमारा आज का सेशन जो है इंस्टाग्राम मास्टरी पे होने वाला है, आज का, जो एक दिन में नहीं कवर होने वाला। एक सेकेंड। तो हम चलते हैं पीडीएफ की तरफ। हमारा क्या सेशन होने वाला है? इंस्टाग्राम मास्टरी सेशन है, जो कि हमारा 3 से 4 दिन का सेशन होने वाला है, जिसमें आप लोग को 1 to 1 पॉइंट बताया जाएगा किस तरीके से आप इंस्टाग्राम से। अब तक आपको फेसबुक के बारे में बताया गया है ना, हम ज्यादा किसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप। इन 3 एप्लीकेशन का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो फेसबुक मास्टरी आप लोग को क्लियर कर दिया गया है ऑलरेडी। अब हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम से हम किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, उनका फॉलोअप क्लोजिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्शन किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और सबसे पहले हम इंस्टाग्राम को किस तरीके से सही कर सकते हैं, वहाँ किस तरह से उसको डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि जो भी पर्सन हमारे इंस्टाग्राम पे आए उसको देख के वो अट्रैक्ट हो जाए और खुद वो हमारे सामने, हमारे पास चल के आए कि हाँ, मुझे भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, आप क्या करते हो वो चीज़ मुझे जानना है। इस तरीके से हम 1 by 1 पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंस्टाग्राम मास्टरी का, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम मास्टरी में, फर्स्ट हमारा टॉपिक आएगा लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन में सबसे मेन चीज क्या होता है? लिस्ट। लिस्ट बनाना सबसे मेन चीज क्या होता है? लिस्ट, क्या हो, लिस्ट बनाना। लिस्ट क्यों बनाना इम्पोर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं, और थर्ड पॉइंट की हम लिस्ट पे काम किस तरीके से कर सकते हैं। लिस्ट किस चीज की? लीड की, है ना, लीड्स की, यानी प्रोस्पेक्ट्स की। अब जैसे आपको पता होगा, चाहे आपका घर बन रहा हो या घर का सामान हो या कोई कोई भी चीज हो, कुछ भी नया काम करने के लिए आपको एक कैलकुलेशन बनाना होता है, एक लिस्ट बनानी होती है, ताकि आप उस चीज को लाने जाएं, जहां से भी लाएं, मंगवाएं, तो आप कोई चीज मिस ना हो जाए आपसे, आप कोई चीज भूल ना जाए। काफी लोग ऐसा करते हैं कि हम कांटेक्ट तो कर लेते हैं, लीड भी काफी जनरेट कर लेते हैं, बट उनको किस तरीके से कांटेक्ट करनी है, उनकी लिस्ट किस तरीके से बनानी है, कैसे उनको इनवाइट करना है, कोई भी चीज सही से नहीं करते, सीक्वेंस से नहीं करते, इधर उधर उलट पलट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा।
तो हम इसी चीज से बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि लिस्ट बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहली चीज। दूसरा, हम लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं, और अगर हमने लिस्ट बना लिया तो थर्ड पॉइंट, लिस्ट पे काम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला हम जानेंगे कि लिस्ट बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, लिस्ट बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी लीड हमारे, लिस्ट कहें या लीड कहें, लीड जनरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों से ही है, हमारा जो बिजनेस है वो लोगों से ही है। हमारा वर्क जो है टीम वर्क है, टीम वर्क करने के लिए हमको लोग चाहिए, और लोग चाहिए तो लोग को लाने के लिए हमको कुछ तरीके, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और उसे हम कहते हैं लिस्ट बनाना। तो लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, तो वो हम जानेंगे। जैसे कि घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक नेटवर्क मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं ना, हम लोगों से कनेक्टिविटी ही तो बना रहे हैं ना। तो जैसे हमें अपना घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए कोई भी सामान जरूरी होता है, चाहे जो भी ये सरिया बालू जो कुछ भी सामान लगता है, ईंट बालू पत्थर जो भी चीजें लगती है, हम हर चीज की लिस्ट बनाते हैं। क्या चीज कितना चाहिए, कितना लगेगा, नक्शा बनाते हैं, वो लिस्ट बनाते हैं किस चीज में, वो मिस्त्री से पूछ के जो भी है उनसे पूछ के वो चीज हम बनाते हैं, तैयार करते हैं ना। क्यों करते हैं, क्योंकि वो चीजें वो जरूरी है। अगर हम लिस्ट नहीं बनाए, बिना कैलकुलेशन के कोई भी काम करेंगे, तो उसका रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा। बिल्कुल। नेटवर्क, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट। यानी कि जो हमारा मटेरियल लगता है ना घर बनाने में, जो कुछ भी हमारा मटेरियल लगता है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, जहां हम टीम वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क करने के लिए हमें लोगों की जरूरत होती है। यानी कि लीड ही हमारा नींव है। जब घर बनाना होता है तो नींव होती है एक, देखा होगा आप लोग ने, जानते होंगे कि पहले नींव बनता है, फिर उसके ऊपर घर बनता है। और नींव को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया जाता है ताकि घर लंबे समय तक टिक पाए। मेन वैसे ही उसी तरीके से हमारे इस बिजनेस का मेन नींव क्या है, लीड है। लीड अगर नहीं होगा, लोग हमारे पास नहीं होंगे, तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। लिस्ट बनाने से क्या फायदा क्या होगा कि कम समय, बहुत ही कम समय में आपके पास बड़ी टीम बन सकती है। आप लोग को जैसे फेसबुक से भी बताया गया, आप लोग को किस तरीके से लीड जनरेट करना है, कैसे नंबर सेव करना है, क्या चीजें करनी है, कैसे लीडर्स को लाना है या फ्रेशर को लाना है, सेम आपको आगे इंस्टाग्राम पे भी बताया जाएगा। बट वो बताने से पहले हमारा काम है कि आप लोग उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसकी नींव को समझें, उस मेन पॉइंट को समझें, फिर आप लीड जनरेशन की तरफ आगे बढ़ें। तो जब आपको बहुत बड़ी टीम अगर बनानी है, आपको पता है कि हमारा सिस्टम एक ऐसा है कि वर्किंग इनकम हमें आता ही आता है, साथ में नॉन वर्किंग भी आता है। ठीक है। तो आप काम करेंगे, आपको एक्टिव इनकम आएगा, और जब आप काम करेंगे आपकी टीम बनेगी, और जब आपकी टीम भी आपके साथ काम करेगी तो वहां से आपको पैसिव इनकम आएगा। और पैसिव इनकम आने के लिए आपको टीम की होनी बहुत जरूरी है। चाहे पैसिव इनकम हो चाहे एक्टिव इनकम हो, दोनों इनकम के लिए आपको टीम होना बहुत जरूरी है। और टीम तभी बन पाएगा जब आपके पास ज्यादा संख्या में लीड हो, है ना। और लीड कहाँ किस तरीके से, लिस्ट के रूप में हो, है ना। जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, है ना। जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। जितने ज्यादा आपके पास लोग होंगे उतने अच्छे से आप उनको इनवाइट कर पाएंगे, सजेस्ट कर पाएंगे, उनसे जान पहचान बढ़ा पाएंगे, उनको ज्वाइन करा पाएंगे, अपने बिजनेस का पार्ट बना पाएंगे, है ना। एक सही लिस्ट की वजह से ही आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। जब आप सही तरीके से एक लिस्ट बनाएंगे तो आपका नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलेगा, और आपका काम आसानी से हो जाएगा। लिस्ट बना लेते हैं तो आपका काम करना बिल्कुल आसान हो जाता है। किस तरीके से आसान हो जाता है कि आपको आपके सामने वो चीजें दिख रही होती हैं। जैसा कि आपको पता होगा, क्या फैक्ट क्या है दुनिया का, 40 मिनट से ज्यादा का कोई भी चीज दिमाग में आपके नहीं रहता, है ना। 40 मिनट से ज्यादा की कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में नहीं रहती ज्यादा देर तक। आप चाहे कि आज 40 मिनट की जितनी मीटिंग हो रही है मैं कोई नोट डाउन ना करूं, चाहे रिकॉर्डिंग ना करूं, स्क्रीनशॉट ना लूं, कुछ ना करूं, सिर्फ मैं मीटिंग ले आओ मीटिंग में
सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह कथा सुनूं, चले जाऊं यहाँ से, और मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, क्योंकि मुझे तो सारा का सारा पॉइंट एग्जैक्टली याद रहने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये फैक्ट है दुनिया का, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप कुछ चीजें तो आपको याद रहेंगी, कुछ चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, मिस आउट कर देंगे, और इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप डायरी जरूर बनाएं, डायरी पे नोट जरूर करें जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से जब आप लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। और जब आपके एक चीज और आपको पता होगा, जब बिना लिस्ट के आप काम करते हैं ना, जब बिना लिस्ट के आप काम करते हैं, इधर उधर उल्टी सीधी चीजें करेंगे बिना लिस्ट का, प्रिपेयर करने से फायदा क्या होता है। आपने लिस्ट बना दिया तो आपको पता होगा कि इस पर्सन से मैंने बात करी है, इसको ये प्लान दिया है, इसको नहीं दिया है, इसका फॉलोअप करना है, इसका क्लोजिंग करना है, किसका क्या करना है, सारा का सारा चीज आपके सामने होगा, आप डायरी मेंटेन करके अगर रखेंगे तो। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आपको आपके सामने कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जो लोग लिस्ट पे काम नहीं करते हैं, जो लिस्ट बना के काम नहीं करते हैं, डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास लोग होते हैं बट उनको याद ही नहीं होता कि अच्छा ये पर्सन भी काम करना चाहता था, ये पूछ रहा था, पता नहीं मैंने इसको प्लान दिया भी है या नहीं दिया है, पता नहीं इसको मैंने क्या किया है, कुछ पता नहीं होता। अचानक से कोई पर्सन आपको कॉल कर दे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लीड को अपनी खराब कर लेते हैं वहीं से। बट वही, और उसके बाद आप दो लोग चार लोग जो ऊपर दिख रहे हैं, जिन्होंने मैसेज किया, जो इंटरेस्ट जिन्होंने शो किया, आप उनको बताए जा रहे हैं, बाद में अगर वो भी नकार गए तो आप निगेटिव हो जाएंगे, अब बोलेंगे कि नहीं यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं हो रहा, कोई मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा। और जबकि आपके पास ऑलरेडी लोग होते हैं, और उनको ये होता है कि आप उनको एक बार कांटेक्ट करें तो वो आपके कांटेक्ट में है, और हो सकता है कि शायद उन लोगों में से कुछ लोग आपके साथ स्टार्ट भी कर लें, बट आपने लिस्ट नहीं बनाया था, इस वजह से वो आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। इस वजह से आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाते, उनका चैट नीचे चला जाता है, आप क्योंकि आपने डायरी मेंटेन करी नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो आपका ध्यान भी उधर नहीं जाता है ना। और नॉर्मल सी बात है कि हर बात तो आप याद नहीं रख सकते ना, हर लोग को नाम नंबर के साथ आप याद नहीं रख सकते, बट उस चीज को आप डायरी मेंटेन करते हैं, लिस्ट बना के रखते हैं। लिस्ट में आपका उस नाम, उस पर्सन का नाम, वो कहाँ से है, क्या करता है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या आपने उसको प्लान दिया है नहीं दिया है, फॉलो किया है नहीं किया है, क्लोजिंग किया है नहीं किया है, क्लोजिंग करने के बाद आपने कितने बार उसको फॉलो किया, उसने क्या डेट दिया है आपको, किस किस दिन वो ज्वाइनिंग करेगा, हर एक चीज जब आप सामने उस पर्सन के मेंटेन करके रखेंगे ना, तो इस चीज से आपको आसानी होगी। अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं आज, जैसे क्या है 17 तारीख है, अगर आप कहते हैं कि कोई पर्सन कहता है मैं 20 तारीख को स्टार्ट करूंगा, तो अगर आप डायरी मेंटेन करके रखते हैं तो आपको दिखेगा कि उस पर्सन ने 20 तारीख का टाइम दिया है, तो आप बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बार बार उसको परेशान नहीं करेंगे, और सीधे आप 20 तारीख को कांटेक्ट करेंगे और उसको वहां पे उस तरीके से फॉलो अप लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्लोजिंग तो एक बार ही होती है, लेकिन फॉलो अप बार बार होता रहता है जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो जाए। जब अगेन आप 20 तारीख को उस पर्सन का फॉलो अप लेंगे, उस पर्सन से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे उसका, वो पर्सन भी खुश होगा। अदरवाइज अगर आप 20 तारीख का उसने टाइम दिया, फिर भी आप बीच में उसको मैसेज करे जा रहे हैं, डेली ब्रॉडकास्ट में प्रमोशन किए जा रहे हैं, वो क्या करेगा, इरिटेट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा, और वो या तो आपको ब्लॉक कर देगा, या फिर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, कोई ना कोई चीज कर देगा, या फिर कह देगा कि नहीं करना है। जब वो देखिएगा कि आप उसको परेशान कर रहे हैं सामने से, उसको ऐसा लगेगा कि हमें इरिटेट कर रहे हैं, इनकी खुदगर्जी है, ये चाहते हैं, ये अपने गर्ज की वजह से, ये इनको पैसे की नीड है, ये मैं ज्वाइन करूंगा तो इनको प्रॉफिट होगा, इसलिए बार बार परेशान कर रहे हैं मुझे, ऐसा उस पर्सन को लगेगा। बट अगर आपने उस बीच में 3 दिन 4 दिन में कोई परेशान नहीं किया, उस पर्सन को सीधे 20 तारीख को आपने कांटेक्ट किया, तो वो पर्सन भी सोचेगा कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है, सब कुछ जेन्युइन तरीके से करते हैं, और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज आप सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब आप करेंगे ना डेली नाइट में, एक चीज मैं एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहूंगी, अगर डेली नाइट में फ्री होने के बाद आप दिन में रात में जब भी टाइम लेते हैं, आधा घंटा कम से कम 10 मिनट की खुद को मी टाइम करके एक देते हैं ना, मी टाइम खुद को, कि आपने पूरे दिन किया क्या, क्या कैसे किया, पूरा सब कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आपकी गलतियां भी नजर आ जाएंगी। खैर दूसरों की गलतियां गिनाने के लिए लोग भी बहुत होते हैं, बट आप लोगों के पास जाएंगे तो लोग आपको निगेटिव कर देंगे, आप में क्या क्या गलतियां हैं वो गलतियां गिनाने ही लग जाएंगे। बट जब आप खुद से खुद को ऑब्जर्व करेंगे ना, वहां पे आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा और आप उस पे काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। 8वां पॉइंट क्या है हमारा, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, सीधी बात है भाई, जब आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपका नेटवर्क बनना पॉसिबल है ही नहीं।
आप कहेंगे कि मैं काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं डेली नंबर सेव करता हूँ, बात करता हूँ, फॉलो करता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता, ये वो काफी सारे आपके पास बहाने होंगे। बट आपके पास जब लिस्ट होगी ना, तो कोई बहाना नहीं होगा, कोई डीमोटिवेशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना। एक छोटा सा एक्शन, एक लिस्ट बनाना का अगर काम आप कर लेते हैं, एक इसको अपने आदत में डाल लेते हैं, लिस्ट बनाने वाला काम अपने आदत में डाल लेते हैं, तो ये आपका माइंडसेट बदल देगा। माइंडसेट इस तरीके से बदलेगा कि आप लिस्ट बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, उसमें से एक नहीं दो, दो नहीं चार पांच ऐसे करके कुछ ना कुछ लोग ज्वाइनिंग करेंगे, आपके साथ करेंगे। और आपको जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग आपको ज्वाइन करेंगे, जैसे जैसे आप उनके उनको सिखाने के लिए खुद आप सीखेंगे, उनको भी सिखाएंगे, तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी, उस आपकी टीम की ग्रोथ भी होगी, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगी, हर तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी ना, स्टेप बाय स्टेप आपका माइंडसेट और बड़ा होता चला जाएगा कि चलो मैंने इतना किया, इतना कमाया, मैंने मान लीजिए मैंने 1300 से आईडी लगाई, तो अब 2300 से करते हैं, 3300 से करते हैं, जैसे जैसे अर्निंग आती है थोड़ा सा निकालते गए, थोड़ा स्लॉट बढ़ाते गए। इस तरीके से लेवल बाय लेवल आप बढ़ते भी जाएंगे, आपका माइंडसेट भी बढ़ेगा, आपका स्लॉट करने के लिए आपको अपलाइन को भी नहीं कहना पड़ेगा कि हाँ आप ये चीज कर लीजिए, आप खुद ब खुद कर लेंगे जब आपका माइंडसेट बड़ा हो जाएगा। और आपकी अर्निंग भी बड़ी होने लग जाएगी, है ना, माइंडसेट आपका बन जाएगा। और लोग 90% लोग इस स्टेप पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि आलस करते हैं, लिस्ट नहीं बनाते हैं, आलस करते हैं, अरे चलो ठीक है मैं याद रख लूंगा, याद रख लूंगी, मैं तो कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, खुद को मिस्टर परफेक्ट समझने लग जाते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए, थोड़ी चीजें मीटिंग में आए सीख लिए, उसके बाद मिस्टर परफेक्ट बन गए। ना तो खुद मीटिंग में आ रहे, ना टीम को इनवाइट कर रहे हैं, मतलब अगर कोई टीम बन भी गई तो ना ही टीम कुछ फोन कर रही है तो उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ना गाइड कर रहे हैं, बस ज्वाइन करा लिए कि भाई मुझे तो पैसे कमाने थे, ज्वाइन करा लिए मैंने, अब क्या मुझे आता है जो मैं आपको गाइड करूं। तो इस चीज से आप फेल हो जाएंगे थोड़े ही टाइम में। अगर कोई भी काम को अगर मन से फोकस के साथ नहीं करेंगे ना, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला आपको। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि फिर हमको लिस्ट बनाना कैसे है। मोना मैम, एक बार आप चैट बॉक्स में सबसे जान लीजिए इतना पॉइंट किस किस को समझ में आया और कितने लोग करने के लिए अग्री हैं, यस टाइप करें विथ स्माइल इमोजी चैट बॉक्स में फर्स्ट। चलिए मैं देख लेती हूँ रिस्पॉन्स। ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग को समझ में आ रहा है तो। मेरा यही मकसद है कि मैं अगर आप लोग को चीजें सिखा रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो हमारा अगला पॉइंट है कि हम लिस्ट बनाएं कैसे। हमारा अगला पॉइंट है कि हम लिस्ट बनाएं कैसे। तो लिस्ट फर्स्ट पॉइंट क्या, लिस्ट को डायरी में बनाएं। जैसे कि हमने अभी कहा आपको डायरी मेंटेन करना, एक डायरी रखें आप, और छोटी सी नहीं, कम से कम कुछ बड़ी डायरी आप रखें, बड़ी डायरी रखें, क्योंकि आपको काम ही वही है। जैसे आप पढ़ने लिखने जाते हैं कहीं भी, तो आपके पास काफी सारे कॉपी होती है, जैसे जैसे आपके क्लासेस स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं, आप बड़ी उतनी नोट्स लेते हैं, उतनी बड़ी कॉपी लेते हैं, ताकि आपका लंबा उसमें मैनेज हो जाए, आपका जो 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 भी है स्ट्रक्चर है, जो कुछ भी है आपका डाटा, वो मैनेज हो पाए उस चीज में। तो थोड़ी बड़ी डायरी आप रखें, पहली चीज तो। दूसरा कि आप लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्लीज जज ना करें, किसी को भी प्लीज जज ना करें। लिस्ट में आपको अब किस किस कौन कौन से लोग आएंगे वो मैं बताऊंगी आपको, बट उससे पहले आप किसी को भी प्लीज जज ना करें। यानी कि ये पर्सन तो, अरे ये तो हाउस वाइफ है, ये क्या ही कर पाएंगी, ये तो बच्ची है, ये नहीं कर पाएगी, ये मास्टर जी हैं, ये बिजी रहते हैं, ये जॉब करते हैं, ये बिजी रहते हैं, ये ऐसे करते हैं। ऐसा आपको माइंड में बिल्कुल नहीं लाना। आपका काम क्या है, सिर्फ लिस्ट बनाना। आपके माइंड में जिनका भी नाम आता है आपको उनका लिस्ट बनाना है। अभी मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से लिस्ट बनता है। तो आपको बिना प्री जज किए कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी नहीं पता, हो सकता है कि जिसको आप प्री जज कर रहे हो वो आपसे भी बेहतर कर सकता था, बट आपने उसको मौका ही नहीं दिया। और आपने मौका नहीं दिया, पता चला बाद में उसने कहीं और स्टार्ट करा करा उसने, और स्टार्ट कहीं और करा, और बाद में बोला कि अच्छा पता होता तो मैं आपके साथ ही करता, तो वहां पे आपको गिल्टी फील हो, ऐसा ना हो। आप किसी को प्री जज ना करें बिल्कुल भी लिस्ट बनाने के टाइम पे। तीसरा, अब लिस्ट को हमने अभी कहा कि हम जानेंगे कि किस किस को किस तरीके से हम बनाना चाहिए लिस्ट हमको। तो लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें, है ना।
लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहला फैमिली। अब आप सोचते हैं कि हम फैमिली मेंबर को क्यों इनवाइट करें, क्यों बताएं फैमिली मेंबर को, बट जिन भी पर्सन की न्यू ज्वाइनिंग हुई है मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगी। आप सोचते हैं कि वो हमको मना कर देंगे, वो हमको कहेंगे कि ये गलत है मत करो ऐसी चीजें। देखिए, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके पेरेंट्स हो, अंकल आंटी हो, कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता। अब आपका पूछने का तरीका उनसे क्या है ये डिपेंड करता है ना। आपको उनको गाइड करने का, बताने का, उनको ज्वाइन कराने का तरीका क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। अब अगर एक चीज आप सोचिए, आप कहते हैं कि आप कहाँ काम करना स्टार्ट करते हैं, सीधे कोल्ड मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हैं। आप अपने फैमिली रिलेटिव या वेरी क्लोज पर्सन यानी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं इन लोगों पे आप काम करना स्टार्ट नहीं करते, इसलिए क्योंकि आप पहले ही उनको प्री जज कर लेते हैं कि ये तो करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मुझे ये ऑब्जेक्शन दे देंगे, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई मजाक भी बनाता है तो वो आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। और उसके लिए अगर कोई आपको मजाक बनाता है तो आपको खुद को प्रूफ करने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर ये इन्होंने ऐसा कहा है तो मैं खुद को प्रूफ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इनको दिखा सकती हूँ कि मैं यहाँ अर्निंग कर रही हूँ, कर रहा हूँ। और ये चीज मैं मानूंगी, मेरे मेरे टीम में सीमा मैम के डायरेक्ट में है श्वेता मैम। एक टाइम पे ऐसा भी था कि कुछ लोग थे उनके कांटेक्ट में, और जो ज्वाइनिंग है डायरेक्टली 2 डायरेक्टर्स को लेके ज्वाइन हुए, तो वो पूछते थे कि कितनी ज्वाइनिंग हुई आपके डाउन पे, कितनी ज्वाइनिंग हुई, डेली मजे लेते थे। आज मैम के डाउन में, आज सिंगल डे में मैम के डाउन में 4 आईडी आई है ना। तो किस तरीके से आई है, कंसिस्टेंसी से काम करने से, हमारे गाइडलाइंस को फॉलो करने से। मैम भी गाइड करते हैं सारा कुछ, उनके अपलाइन भी मैम हमसे भी गाइडलाइंस लेते हैं, उस चीज पे काम कर रहे। एक हाउसवाइफ होके भी वो काम कर रहे हैं इतने अच्छे लेवल पे। तो हमें प्री जज किसी को नहीं करना है, और अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो उसको इग्नोर करना है, और इग्नोर इस तरीके से करना है कि हमें साथ के साथ प्रूफ भी करना है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, हमें प्रूफ करने के चक्कर में कुछ गलत एक्टिविटी नहीं करनी है। पैसे तो हर किसी की नीड है, पैसा तो हमें खुद के लिए कमाना है। एक चीज ऐसा भी होता है कि हम किसी को प्रूफ करने के चक्कर में कुछ भी उल्टी हरकत करने लग जाते हैं। वॉइस आ रही है मोना मैम? हाँ जी मैम। कॉल आ गया था किसी का। हम कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं, तो वो चीज हमको नहीं करना है। हमको प्रूफ के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, हमें खुद के लिए काम करना है, कोई किसी और के लिए यहाँ पे नहीं आया है। आप किसी और को प्रूफ करने के लिए काम करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद को प्रूफ करेंगे तब तक वो इंसान भूल चुका होगा कि वो क्या चाहता है। एक तो मैं चाहती नहीं हूँ फोन डीएनडी पे डालना। सेल्फी वाले परेशान ही रहते हैं। अभी वॉइस क्लियर है मैम? जी मैम, क्लियर है। ओके। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम इनको प्रूफ करके दिखाएंगे, इस चक्कर में शायद डीएनडी पे डालना ही होगा मुझे। उस टाइम पे होता ये है कि वो इंसान जिसको हम सोचते हैं कि इनको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, वो इंसान जब तक आप खुद को प्रूफ करते हैं तब तक वो खुद को, या आप किस लेवल पे है, क्या कर रहे हैं, वो ये चीज भूल चुका होता है, उसको इस चीज से मतलब नहीं होता। तो आप ये भी ना सोचें बिल्कुल कि हमें इनसे मतलब रखना है, इनके लिए ये चीज करना है, ये चीज बिल्कुल ना सोचें। ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखना है ये कैसे, कि आपको सबसे पहले ये देखना कि आपके कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं, क्या कौन कौन लोग हैं, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड हो गए, बाहरी लोग भी कितने हैं, कोल्ड लिस्ट के हर किसी का नंबर जो है आपके फोन में तो है, बट आपको भी नहीं पता। यार ये तो पागल कर देंगे लोग कॉल करके। वॉइस आ रही है मैम? हाँ जी मैम, आ रही है। ओके ओके।
तो माइंड डाइवर्ट। हाँ, लिस्ट बनाने से पहले हमको अपना मोबाइल का कांटेक्ट लिस्ट देखना है कि कौन कौन है इस लिस्ट में। और आपको भी पता है कि फोन की कोई गारंटी नहीं होती, कभी कभी बहुत महंगा फोन भी टाइम पे धोखा दे जाता है ना। तो आप जितना बढ़िया रहेगा, कभी कभी किसी का व्हाट्सअप बैन हो जाता है, कभी फेसबुक बैन हो जाता है, कभी बैन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी रीसेट हो जाता है फोन, कभी काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस टाइम पे। अगर आपकी लिस्ट आपके पास रहेगी, आपका फोन फोन में आप उन लोगों के जो भी कांटेक्ट में हैं आपके लोग, आप उनको नंबर पहले डायरी पे लिखेंगे, वो कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ डाटा जब आपके पास लिखा हुआ होगा, तो अगर फोन में कभी कोई इशू भी हुआ तो आपको उस चीज का ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, आप इजीली अपना काम रीस्टार्ट कर सकते हैं। लिस्ट बनाने टाइम आपको क्या करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। जैसे कि कल तक जो हमारा था फेसबुक पे काम चला है ना, अभी आज हम इंस्टाग्राम पे काम करने वाले हैं, किस तरीके से क्या करना है आगे। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, दोनों जगह से लीड हमारी जाएगी कहाँ, व्हाट्सएप पे। और तो हमारा काम चलेगा व्हाट्सएप पे, यानी हमें 3 सोशल मीडिया का यूज करना है। ठीक है। अब हमने ये जानना था कि किस तरीके से कैसी कैसी लिस्ट बना सकते हैं, कहाँ कहाँ से। तो लिस्ट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं ना। पहला हॉट लिस्ट होता है, दूसरा वार्म लिस्ट होता है, तीसरा कोल्ड लिस्ट होता है। अब ये होता क्या है। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में बताइए आप लोग कितने लोगों को पता है डिफरेंस। यहाँ पे आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्या डिफरेंस होता है, कितने लोग जानते हैं तीनों लिस्ट के बारे में। या फिर आप लोग हैंड रेस के माध्यम से बता सकते हैं कितने लोग इस लिस्ट के बारे में जानते हैं। हॉट लिस्ट क्या होता है, वार्म लिस्ट क्या होता है, कोल्ड लिस्ट क्या होता है। नहीं पता है, चलिए ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता है, कुछ कुछ लोगों को पता जरूर होगा जो लोग ऑलरेडी किसी सिस्टम में वर्क कर चुके हैं। तो मैं बता देती हूँ आप लोग को। पहला क्या है, हमारा हॉट लिस्ट होता है। हॉट लिस्ट यानी कि जैसे हमने अभी जस्ट ऊपर बात किया क्या, फैमिली, रिलेटिव, वेरी क्लोज पर्सन है ना। फैमिली जो है हमारी, हमारी फैमिली के जो लोग हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, ये हमारे जान पहचान वाले हैं, बहुत ही क्लोज हैं, तो ये हमारे आ जाएंगे हॉट लिस्ट में। ये हमारे आ जाएंगे हॉट लिस्ट में। अगर हम बात करें वार्म लिस्ट की, तो वार्म लिस्ट में और हॉट लिस्ट में हमारे फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, है ना। बट अगर हम वार्म लिस्ट की बात करें तो ऐसे फ्रेंड्स जो हमारे इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया से फ्रेंड्स बने हुए हैं, या फिर फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, या मतलब बहुत कम टाइम हुआ फिर, या ऐसे लोग भी कुछ फ्रेंड्स थे पहले बट उनसे कांटेक्ट नहीं था, काफी टाइम से, काफी सालों से कांटेक्ट नहीं है, और बाद में वो हमको मिल जाते हैं। तो वैसे फ्रेंड्स या फिर उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड और उन फ्रेंड के फ्रेंड, मतलब आपको लिस्ट बढ़ानी है। आपको इतना करना है कि जो भी आपके फ्रेंड है, फ्रेंड के फ्रेंड जो भी है, अगर आप उनको जानते हैं, आपने अगर उनको देखा है, तो आपको उनका नाम नहीं याद आ रहा, आप उस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल कोई ऐसा पर्सन नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप उनको सर्च कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और वो लोग आपको मिल सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी फ्री नहीं बैठा, हर कोई किसी न किसी चीज के सर्च में बैठा हुआ है। अगर हो सकता है कि उस पर्सन की जरूरत हो आपसे पूरी हो जाए, है ना। उस पर्सन की जरूरत हो आपसे पूरी हो जाए। अब अगर मैं बताऊं फ्रेंड के फ्रेंड की बात, जैसे बता रही हूँ मैं वार्म लिस्ट की, तो फ्रेंड थी मेरे काफी टाइम पहले, जब मैं बच्चों में कोचिंग किया करती थी 11th 12th उस टाइम पे। एक लड़की थी जो मेरे कांटेक्ट में थी, वो जानना चाहती थी बट उसका शेड्यूल बिजी था, वो नहीं कर पाई। तो उसने कुछ टाइम पहले अपने सिस्टर को मेरा नंबर दिया, उसके सिस्टर मेरे साथ कांटेक्ट में है अभी। और वो जानकारी लेना चाह रही है, ले रही है, एग्जाम चल रहा है उसका, और एग्जाम के बाद वो स्टार्ट करने वाली है, यानी कि वो वार्म लिस्ट में आई, है ना। यानी कि वो वार्म लिस्ट में आई, फ्रेंड की फ्रेंड या फ्रेंड के रिलेटिव्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए। क्योंकि आपको पता है कि हर किसी का कोई ना कोई अलग अलग फ्रेंड होता है, एक ही पर्सन तो हो नहीं सकता, तो वो हमारा आ जाएगा वार्म लिस्ट में। और तीसरा आता है हमारा कोल्ड लिस्ट, यानी कि जो हम सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से जो हम नंबर निकालते हैं, जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते पहले से, और हम उनको टारगेट करते हैं, वो हमारे होते हैं कोल्ड लिस्ट में। बट आप लोग क्या करते हैं और क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। जैसे होता क्या है कि कोई भी पर्सन, न्यू पर्सन आए, तो सबसे पहले उसको काम कहाँ करना है, हॉट लिस्ट पे और वार्म लिस्ट पे। ये लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। पहले आपको उन जितने भी लोगों के नाम आपको पता है
आपके फ़ोन में जितने लोगों का कॉन्टैक्ट है, पहले वो डायरी पे आपको नोट डाउन करना है। फिर जितने भी एक्स्ट्रा लोग हैं जिनका नंबर आपके पास नहीं है बट आपको नाम पता है, वो कहाँ से हैं, ये चीज़ पता है, वो क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं, ये चीज़ पता है। जब इतना डाटा अगर आपको पता है, तो एक भी डाटा इनमें से आपको पता है, उस पर्सन का नाम ज़रूर लिखिए आप लिस्ट में और वो चीज़ पता करने की कोशिश करिए, ठीक है? वो चीज़ पता करने के बारे में उनके बारे में पता करने की कोशिश करिए। फिर वो लिस्ट बनाइए, फिर आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में कोई ऐसा पर्सन जिसका आपको नाम याद हो या फिर पता याद हो या फिर कोई एक चीज़ डाटा याद हो या नंबर ही मिल जाए तो नंबर, अगर पास नंबर ना हो तो भी आप कॉन्टैक्ट करें और पूछ के वो आप उस फ्रेंड से या आगे लोगों से पूछ के ले सकते हैं। तीसरा, आपका कोल्ड लिस्ट पे काम किस तरीके से करना है वो हम आपको सिखाएँगे ही इसके बाद, ठीक है? तो बाकी वो कल अब किस तरीके से हम अब फेसबुक पे हमने काम कर लिया, इंस्टाग्राम पे हम कल सीखेंगे कि इंस्टाग्राम से लीड किस तरीके से फ्रेशर को हम ला सकते हैं, किस तरीके से हम लीडर्स को ला सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं, ये चीज़ हम कल जानेंगे। और यहाँ तक अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू आप सभी लोगों का। बाकी अब हम जानना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि कितने लोगों को सेशन समझ में आया, कितने लोगों को काफ़ी अच्छा लगा आज का सेशन। इस चीज़ के बारे में कितने लोग को जानकारी थी पहले से? पहले तो हैंड रेज़ कर लीजिए, कुछ कितने लोग इसके बारे में जानते थे? चलिए, वो लोग हैंड रेज़ कर लें जिसके बारे में जिनको इसके बारे में सारा का सारा कुछ पहले से पता था, वो लोग हैंड रेज़ कर लें। जितना जो कुछ भी बताया मैंने सारा चीज़ पता था। अभी मैं हैंड डाउन कर रही हूँ, हैंड रेज़ वो लोग करें जो इस तरीके से जो चीज़ मैंने बताया वो इस तरीके से काम करते हैं और उनके डाउन पे अगर नई टीम आती है, नए लोग आते हैं तो उनको बिल्कुल इसी तरीके से गाइड करते हैं, वो लोग एक बार हैंड रेज़ करें। ठीक है। कितने लोग अब से करेंगे इस चीज को? जो लोग करते थे नहीं करते थे डजेंट मैटर, हैंडल्स वो लोग करें जो अब से इस चीज पे काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। जो लोग अभी नए हैं और उनके डायरेक्ट में एक भी टीम नहीं बनी है, एक भी पर्सन की, वो लोग इस चीज पे काम करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से पहले इंस्टाग्राम से हम फ्रेशर लोग को ला सकते हैं और लीडर्स को ला सकते हैं। इसके बाद जब हमारा कन्वर्सेशन का सेशन होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हॉट मार्केट के लोगों से बात कर सकते हैं, किस तरीके से वार्म मार्केट के लोगों से बात कर सकते हैं और किस तरीके से कोल्ड मार्केट के लोगों से बात कर सकते हैं, बातचीत किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको बिजनेस तक ला सकते हैं। सारा का सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो क्या सिर्फ 2 लोग इस चीज़ पे काम करने वाले हैं आगे, जो लोग ऑलरेडी पहले से करते थे? अभी और कोई लोग इस पे काम नहीं करने वाला? जो चीज़ मैंने बताया, करेंगे तो हैंड रेज़ कर लीजिए फटाफट से। और कल से कितने लोग जो हैं, जो अपनी पूरी-पूरी टीम को इनवाइट करके आएँगे? पूरी टीम को इनवाइट करके आएँगे, कल से कितने लोग हैं, वो लोग भी आगे हैंड रेज़ कर लें। ठीक है, सिर्फ 8 लोग, 50% का रेशियो भी नहीं जा रहा। चलिए ठीक है, ओके, हैंड डाउन करते हैं। अब वो लोग हैंडल्स कर रहे हैं जिनका कोई भी डाउट है, वो लोग हैंडल्स कर रहे हैं। चलिए